कहानी शुरू होती है एक साधारण अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, जहां एक लड़का जिसका नाम एडन है आराम से सो रहा होता है। सुबह बिल्कुल सामान्य लग रही होती है, लेकिन तभी एक अजीब और डरावनी आवाज उसे झकझोर कर जगा देती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि ये आवाज कहाँ से आई। वो बिस्तर से उठता है और डर के मारे दरवाजे के बाहर झांकता है, लेकिन हॉलवे पूरी तरह खाली है। दिल में डर लिए वो टीवी ऑन करता है, लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा होता। फिर एक इमरजेंसी वार्निंग आती है, जिसमें सबको घर पर रहने और बाहर निकलने की हिदायत दी जाती है। वो चौंक जाता है और डर जाता है। जैसे ही वो इस बारे में सोचता है, उसे बाहर से तेज चीख पुकार सुनाई देती है। एडन बालकनी की तरफ दौड़ा। नीचे जो नजारा था, उसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। लोग बेतहाशा भाग रहे थे, हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। लोग बेरहमी से एक दूसरे को काट रहे थे और जानवरों की तरह खा रहे थे। अचानक एक हेलीकॉप्टर का नियंत्रण खो गया और पास ही एक इमारत से टकरा गया। जोरदार धमाके से एडन पूरी तरह हिल गया। उसने नीचे सड़क की तरफ देखा, जहां भीड़ में एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसने सोचा शायद वो खो गई है, लेकिन अगले ही पल लड़की ने पास खड़े एक आदमी को बुरी तरह काटना शुरू कर दिया और उस पर हमला कर दिया। ये देखकर एडन दहल गया और उसे समझ आ गया कि जो लोग वह देख रहा है वे अब इंसान नहीं, ज़ॉम्बी है। डर के मारे एडन फिर से अंदर भागा और बालकनी को ताला लगा लिया। उसे पता था कि वायरस बहुत तेजी से फैलता है। उसे डर था कि कहीं वह खुद भी इसकी शिकार न हो जाए। वो डर के मारे कांप रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, तभी दरवाजे पर जोर की खटखटाहट हुई। वो डर के मारे जाकर दरवाजा खोला और देखा उसका पड़ोसी खड़ा था। अच्छे इरादे से उसने दरवाजा खोला, क्योंकि पड़ोसी ने भरोसा दिलाया कि वो संक्रमित नहीं है। आदमी ने बताया, मेरे दोस्त मुझ पर हमला कर रहे थे, लेकिन मैं बचकर निकल आया। एडन, जो उसके पीछे पीछे था, ने उसकी गर्दन पर कांटे का निशान देखा और समझ गया कि वो ज़ॉम्बी बनने वाला है। एडन सोच रहा था कि क्या करे, तभी उस आदमी की आंखें सफेद होने लगीं। अपनी सुरक्षा के लिए एडन ने चाकू पकड़ लिया। जैसे ही आदमी बाथरूम से बाहर निकला, वायरस उसका शरीर प्रभावित करने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसका पूरा शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगा। उसके मुंह से खून टपकने लगा और वो ज़ॉम्बी में बदल गया। एडन चिल्लाया, मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन आदमी अब उसके तरफ बढ़ रहा था। खुद को बचाने के लिए एडन ने कोई चीज उठाई और उसे मारा, जिससे वो बाहर गिर पड़ा और एडन ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजे के छेद से उसने देखा कि उसका पड़ोसी बाहर गिर पड़ा है। बाहर खड़े सारे ज़ॉम्बी उस पर ऐसे टूट पड़े जैसे भूखे शेर। कंपाते हाथों से एडन दरवाजा बंद करता है और उसके सामने भारी फर्नीचर लगा देता है। वो डर भी रहा है और समझता भी है कि वो पूरी तरह से अपने अपार्टमेंट में अकेला है। अपने मैसेज चेक करता है तो अपने माता पिता का एक टेक्स्ट पाता है। उन्होंने लिखा है, शहर तबाह हो रहा है, सभी रास्ते बंद है, हम तुम्हारे पास नहीं पहुंच पा रहे, बस अंदर रहो और जिंदा रहो, शाम गुजरती है। डिप्रेशन और तनाव उसे घेर लेते हैं। खुद को ठीक और मजबूत बनाए रखने के लिए वो प्रेरणादायक नोट्स लिखता है और पूरे घर में चिपका देता है। वो अपने खाने को एक जगह जमा करता है और इसे इस तरह बांटता है कि जितने दिन हो सके उतने दिन खा सके। दिन बीतते हैं, एक हफ्ता गुजर जाता है। वो रोजाना अपने लैपटॉप पर वीडियो डायरी बनाता है ताकि लगे कि वो किसी से बात कर रहा है। वो हर दिन अपने माता पिता को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। पानी खत्म हो जाता है, नल तक सूख जाते हैं, हर एक बूंद पानी बहना बंद हो जाता है। अब तो खाना भी कम पड़ने लगा है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो इस शहर का आखिरी इंसान हो। एक दिन जब वो कंप्यूटर चला रहा था, तो छत से कोई आवाज सुनाई दी। वो खुद को संभालता है, किसी खतरे के लिए तैयार होकर। अचानक वेंट टूट जाता है और एक ज़ॉम्बी औरत एडन पर हमला कर देती है। वो डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन ज़ॉम्बी फिर भी उस पर हमला करती रहती है। एडन बचते हुए पीछे हटता है और कुछ लेकर उसके सिर पर वार करता है। अंत में उसे मार देता है। इस बार वो बच जाता है। ये पहली बार था जब उसने किसी इंसान को मारा और ये बहुत ही दर्दनाक अनुभव था। वो घबराता है। वो लाश को हटा देता है और
सर्फबोर्ड से वेंट को बंद कर देता है, टेप से चिपका देता है ताकि कोई अंदर ना सके। मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जाती है और वो गहरी उदासी में डूब जाता है। एक दिन उसका फोन बजता है। उसकी माँ का वॉइसमेल आता है। उसके दिल में उम्मीद जगती है। आखिरकार उसकी माँ ने उसे मैसेज भेजा है। वो मैसेज सुनता है। माँ बताती है कि जॉम्बी उनके नजदीक आ गए हैं और उसे नहीं पता कि वे फिर मिल पाएंगे या नहीं। जैसे ही वो सुनता है, मैसेज में अजीब आवाज आती है। वो आवाज इंसानी नहीं लगती। साफ है कि जॉम्बी ने उसके माता पिता पर हमला किया है। अंत में वो अपने माता पिता की दर्दनाक चिल्लाहटें सुनता है और लाइन कट जाती है। ये उसके लिए सबसे मुश्किल पल होता है। वो कई दिनों तक फोन का इंतजार करता रहा, लेकिन जब मैसेज आया तो वो था उनकी मौत का। एडन जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी बचने की सारी उम्मीद खो दी थी। उसने अपना परिवार खो दिया था, इसलिए उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। उसने कैमरा ऑन किया और अपना चेहरा देखा जो पूरी तरह थका हुआ था। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की और कहा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब मेरे पास कोई हिम्मत नहीं बची। पानी खत्म हो गया है और खाना भी लगभग खत्म है। बिजली भी चली गई है और भूख प्यास से मरने से बेहतर है कि अब खत्म कर दूं। वो वीडियो रोकता है, रस्सी से फांसी का फंदा बनाता है और कुर्सी पर चढ़ जाता है, लेकिन अपनी जान लेने से पहले उसकी नज़र सामने वाली खिड़की पर पड़ती है। सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की है, एक जिंदा इंसान जो जॉम्बी नहीं है। उसे देखकर एडन को लगता है जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसी पल में एडन फंदा छोड़कर नीचे उतर आता है। जल्दी में नीचे उतरते वक्त वो लगभग घुटने लगता है। खांसी करता हुआ वो खिड़की की तरफ भागता है। लड़की उसे देखती है। पहले तो लड़की सोचती है कि एडन जॉम्बी है, इसलिए वो पर्दा खींच लेती है, लेकिन एडन के दिल में उम्मीद होती है। वो खिड़की के पास बैठा रहता है। अगले दिन तक लड़की का इंतजार करता है। जैसे ही लड़की दिखती है, एडन कागज पर हाय लिखता है। लड़की समझ जाती है कि एडन जॉम्बी नहीं है। उसे भी वैसा ही लगता है। वो भी खुशी से हाय लिखती है और यहाँ 42 दिन बाद दोनों मुस्कुराते हैं। एक दिन वे लिखकर बात करने लगते हैं। लड़की का नाम ईवा है। ईवा एडन से पूछती है क्या उसके पास खाना है। एडन कहता है नहीं, पर उसके पास पानी है। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन जोर की बारिश होती है। एडन बहुत खुश होता है पानी मिलने पर। वो बालकनी पर कंटेनर रख देता है पानी जमा करने के लिए। हफ्तों बाद वो नहा पाता है। उसे पता है ईवा के पास पानी खत्म हो गया है, इसलिए वो उसे देना चाहता है, पर वो जा नहीं सकता। काफी सोच विचार के बाद उसका एक आइडिया आता है और वो कपड़ों को जोड़कर रस्सी बनाता है। वो रस्सी को गोले में लपेटता है और इसे ईवा की तरफ फेंक देता है। जैसे ही ईवा उसे पकड़ती है, एडन रस्सी का इस्तेमाल करता है ईवा तक पानी भेजने के लिए, लेकिन जैसे ही बोतल रेलिंग से टकराती है, एक तेज आवाज होती है जो जॉम्बी को आकर्षित करती है। रस्सी देखकर जॉम्बी बिल्डिंग चढ़ने लगते हैं और एडन ये सब देखता है। ईवा को बचाने के लिए एडन जॉम्बी पर बोतल फेंक देता है ताकि उनका ध्यान भटक जाए, और वो सफल होता है। जॉम्बी का ध्यान एडन की ओर मुड़ जाता है और वो उसकी तरफ चढ़ने लगता है। एडन बेसबॉल बैट उठाता है। जैसे ही जॉम्बी उसके करीब आता है, एडन उसके सिर पर जोर से वार करता है और उसे मार देता है। वे जॉम्बी से बच निकलते हैं, लेकिन समस्या वही रहती है, उन्हें भूख लगी है। एडन जानता है कि अगर उसने खाना नहीं ढूंढा तो उसकी मौत निश्चित है। अगर वह खाना खोजने की हिम्मत करता है तो शायद बच जाए। ये सोचकर वह आखिरकार 45 दिन बाद घर छोड़ता है। वह चारों तरफ देखता है, लेकिन कोई जॉम्बी नहीं दिखता। वह अपने पड़ोसी का शव पाता है। जल्दी से उसकी जेबें खोजता है ताकि घर से खाना चोरी करने के लिए चाबी मिल सके, लेकिन तभी एक झुंड जॉम्बी आ जाता है। एडन समझ जाता है कि उसके पास वक्त नहीं है। वो अपने अपार्टमेंट वापस नहीं जा सकता। बचने के लिए उसने एक लाश के पास लेट गया, एक और लाश को अपने ऊपर खींच लिया और मरने का नाटक करने लगा। पुरानी लाश की बदबू से जोम्बी सोचते हैं कि एडन मरा हुआ है, इसलिए वो एडन को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं और उसकी जान बच जाती है। जोम्बी चले जाने के बाद वो उठता है और पड़ोसी के घर में घुस जाता है। वहाँ उसे
बिस्तर पर एक लाश दिखती है। वो ये चेक नहीं करता कि वो ज़ॉम्बी है या नहीं, तो वो रसोई में चला जाता है। जब उसे खाना दिखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहाँ खाने पीने की भरमार है, ढेर सारी कैन वाली चीजें और पानी। वो जल्दी से सामान पैक करने लगता है, तभी अचानक अंधेरे से कुछ उस पर हमला कर देता है। जो वह सोच रहा था कि एक शव है, वो एक ज़ॉम्बी था। खुद को बचाने के लिए एडन ने उसकी माथे पर एक लैंप से जोर से वार किया, लेकिन ये ज़ॉम्बी आसानी से नहीं मरेगा। वो फिर से हमला करता है और एडन खुद को बचाने के लिए झुकता है। इस बार उसे किसी भी कीमत पर ज़ॉम्बी को मारना होगा, वरना वो संक्रमित हो सकता है। वो एक आइस पिक उठाता है और जोर से ज़ॉम्बी पर वार करता है, जिससे वो मर जाता है। आखिरकार एडन सामान लेकर घर लौटता है। उसे एहसास होता है कि ज़ॉम्बी ने उस पर हमला किया था। क्या उसके शरीर पर कोई जख्म या काटने के निशान हैं? चेक करने के बाद वो खुद को साफ करता है। खाने के साथ उसे 2 वॉकी टॉकी भी मिलते हैं। वो खाने से ज्यादा वॉकी टॉकी सुनकर खुश है, क्योंकि वो अकेला है और किसी से बात करने की जरूरत है। वो सब कुछ छोड़ देता है और रस्सी लाइन के जरिए ईवा को वॉकी टॉकी भेजता है। उस रात वे पहली बार बात करते हैं और दोनों बहुत समय बाद कोई इंसानी आवाज सुनते हैं। वे बहुत खुश होते हैं। एडन जिम्मेदार महसूस करता है। वो अपने और ईवा के लिए खाना इकट्ठा करने का फैसला करता है और जिप लाइन से इसे पहुंचाता है। आज उसे एक नया तरीका सूझता है। वह सोचता है क्यों ना वेंटिलेशन डक्ट से दूसरे अपार्टमेंट तक जाए। ऐसा सोचकर वह दूसरे अपार्टमेंट जाता है और बहुत सारा खाना देखकर खुश हो जाता है। वो वॉकी टॉकी से ईवा को बताता है। ईवा खुश होती है, लेकिन कहती है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर यहाँ कोई ज़ॉम्बी होता तो हमें पता चल जाता। अचानक एडन के पीछे कोई दिखता है। वो एक बूढ़ा आदमी होता है। उसे देखकर एडन हैरान हो जाता है, लेकिन उसे समझ आता है कि ये बूढ़ा आदमी ज़ॉम्बी नहीं है। बूढ़ा आदमी पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कहाँ से आए हो? एडन बताता है मैं वेंट के रास्ते आया हूँ और मुझे खाना चाहिए। बूढ़ा आदमी अच्छा है। वो एडन को बैठाता है, उसे खाना देता है और घर ले जाने के लिए सामान भी ऑफर करता है। ठीक जब एडन जाने वाला होता है, बूढ़ा आदमी अचानक पीछे से उस पर हमला कर देता है। एडन जब जागता है तो वो एक कमरे में होता है। सामने एक बिस्तर है। उसके सामने एक ज़ॉम्बी औरत उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। बूढ़ा आदमी बैठा होता है और देख रहा होता है। एडन पूछता है क्यों, तुम ये क्यों कर रहे हो? बूढ़ा आदमी कहता है वो मेरी पत्नी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसे मार नहीं सकता। भले वो ज़ॉम्बी हो, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं उसे इंसान खिलाता हूँ ताकि वो जिंदा रहे। ये सुनकर एडन लड़खड़ाता है। खुद को बचाने के लिए वो रस्सी खोल देता है और बूढ़ा आदमी रोकने की कोशिश करता है। एडन बूढ़े आदमी को उठाता है और उसे ज़ॉम्बी पत्नी के सामने फेंक देता है। वो उसे खा जाती है और एडन बच जाता है। निकलने से पहले इसे ईवा का कॉल आता है, जो बताती है कि उसके अपार्टमेंट में ज़ॉम्बी घुस आए हैं। उसे ईवा को किसी भी हाल में बचाना होगा। तो वो ईवा की बालकनी पर कूदता है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। ईवा तुरंत वो रस्सी फेंकती है जिससे वो चीजें भेजते थे। बिना देर किए एडन रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी उसके पैर से लटक जाती है। वो भी ऊपर चढ़ सकती है। एडन ईवा को चिल्लाता है। ऊपर जाने के बजाय वो नीचे वाले फ्लैट की तरफ झूलता है और रस्सी काट देता है। वो एवा से नीचे कूदने को कहता है। एवा डरती है, पर एडन के हौसले की वजह से वो नीचे वाले फ्लैट में कूद जाती है। आखिरकार वे आपस में मिलते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। एडन कहता है कि यहाँ बहुत शोर है, ज़ॉम्बी जल्द ही आ जाएंगे और उन्हें यहाँ से निकलना होगा। वे भागते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बी से टकरा जाते हैं। वे एडन की बिल्डिंग तक पहुंचने में सफल होते हैं, लेकिन तब बुरा वक्त आता है। एवा अंदर जाती है, लेकिन एडन पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। एडन अपने बेसबॉल बैट से ज़ॉम्बीज को भगाता है। वो उन्हें मार देता है और अपार्टमेंट में दाखिल होता है। आंसू बहाते हुए उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है।
वो उससे कहता है, मुझे मार दो, मैं जल्द ही जॉम्बी बन जाऊंगा। वो बालकनी पर जाता है और अपनी शर्ट उतारता है। वो बालकनी से कूदने वाला होता है, तभी एवा उसे रोकती है और कहती है, एडन, तुम ठीक हो, तुम्हारे शरीर पर काटने के निशान नहीं है, ये सिर्फ जॉम्बी का खून है, दोनों जिंदा है। दोनों बेहद खुश है। एक दूसरे को सुरक्षित देखकर उनके दिल में खुशी और जिंदगी की उम्मीद फिर से जाग उठती है। लेकिन उनके फिर से मिलने की खुशी मनाने से पहले बाहर जॉम्बी की आवाज वापस आ जाती है। वे जल्दी से दरवाजे के सामने फ्रिज रख देते हैं। वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे इस जॉम्बी के डरावने सफर से बचकर साथ में जिंदगी बिताएंगे। वे गले लगते हैं और फिल्म उनके मिलन के साथ खत्म होती है।